एक्स प्लस 0.3 y डस्टर लेके बेटा, और बराबर में है 1.3। ये पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y और बराबर में है 2.3। मैंने दे दो बेटा, तो चलो ठीक है। तो ये समीकरण है। अब कई बच्चों को क्या लगता है कि जैसे ही ये दिख जाए दशमलव, वैसे उनको लगता है कि ये सवाल तो हमसे नहीं होएगा, है ना। आप क्या है, पहले ही उस सवाल को देखकर हार मान लेते हो, चाहे वो उससे पहले वाले सवाल से क्या हो, आसान हो। लेकिन हमने बस उसका देख लिया कि दशमलव दिख गए, जहाँ आपको भिन्न दिख गई, तो आपको वो सवाल क्या लगते हैं, मुश्किल लगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता ना। अब देखो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, ये दशमलव वाला जो रोला है वो ख़त्म करना है ना। ये दशमलव ख़त्म करना है। तो कैसे होता है ख़त्म, देखिए 0.2x लिखा, बट्टे में कितना आएगा, दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं इसमें, दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अक्षर है। क्योंकि x क्या है, x क्या है, मैंने अभी क्लास में भी बताया था आपको। भाई अगर किसी संख्या में आपको ये मिल जाए, एक संख्या मिल जाए और एक एक्स वाई जेड, बच्चे इसको एक्स वाई रटते रहते हैं। एक्स वाई जो होते हैं ये होते हैं चर, होते हैं चर। क्या होते हैं, चर। और जो ये संख्याएं होती हैं ये होती हैं अचर। किसी को याद ही नहीं रहता कि चर ये है कि अचर ये है। तो देखो आपको ऐसे याद रखना है, चर हमें मतलब च से चर, च से चल। तो ये जो हमेशा चलते रहते हैं, यानी एक्स और वाई के मान आपको आप देखोगे भाई किसी समीकरण में एक्स का मान 2, किसी में 3, तो हमेशा बदल रहा है ना, तो यानी चल रहा है हमेशा। तो जो चल रहे हैं वो चर हैं और जो नहीं चल रहे हैं वो अचर है। 2 हमेशा 2 ही रहता है। इस तरह से आपको याद रखना है। अब दशमलव के बाद एक अक्षर है 2, तो नीचे दशमलव की जगह 1 और अक्षर की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फिर प्लस का निशान, 0.3y तो यहाँ भी 10, फिर 1.3 तो यहाँ भी 10। अब आप देखोगे कि 10 इधर से कॉमन आ रहा है और उधर भी 10 है। तो अगर हम इस तरह से 10 कॉमन लेंगे, अब दशमलव तो हट गया ना, और इधर से 10 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। क्योंकि ये 10 अगर उधर जाएगा, इधर कहाँ है, भाग में है, उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, गुणा में चला जाएगा। अगर इस 10 को लेके जाएंगे तो ये भी इस तरह से गुणा में चला जाएगा। तो ये 10 जो है आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बच गया, 2x प्लस 3y बराबर 1.3। यानी आपने क्या करना है, याद रखना है इस बात को। सॉरी, दशमलव हट गया है तो ये बन गया 13। यानी दशमलव जो है वो सारे हट जाते हैं जब हम बटे में 10 लगा देते हैं। दशमलव को भिन्नों में बदल दिया हमने, और भिन्नों से जो 10 आए वो कॉमन लेकर इस तरह से कट गया। अब दूसरी समीकरण को बनाकर देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 5y बराबर कितना लिख सकते हैं, 23। तो बिल्कुल सिंपल बात है। अब उनको 1 और 2 नंबर अगर हम देते हैं तो इसको क्या देंगे, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 नंबर देंगे। और अब इसको हल कैसे करना है, तो देखिए 3 नंबर समीकरण से अगर हम 2x बराबर लिखें तो क्या लिखेंगे, 13, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस के 3y। अब x बराबर क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y और बट्टे में 2। ठीक है, गुणा में था, इधर आके कहाँ हो गया, भाग में। अब यही x का मान हमें कहाँ रखना है, चौथी समीकरण में। तीसरी से निकाला x का मान और रखना कहाँ है, चौथी में रखना है। तो चौथी समीकरण में x का मान रखेंगे तो 4 गुणा 13 माइनस 3y, किसकी जगह ये रख रहे हैं, x की जगह ये मान रखना है, प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब मैं इसको इधर कर रही हूँ। अब देखिए एक ही चीज़ देख लीजिए, यहीं 2 और 4 क्या संबंध है, 2 दूनी कितना होता है, 4। तो अब देखिए नीचे वाला फिर झंझट खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हें हर में और अंश में सभी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। और जो संख्या गुणा में लिखी हुई है वो अंश में है और बटे में है तो ये हर में है, तो आपस में कट गई तो 2 बच गया। अब यहाँ लिखिए 2 है और इधर ब्रैकेट में 13 माइनस 3y है और प्लस 5y और बराबर में 23। ये आपके पास आ गया। अब इस 2 को इससे गुणा करेंगे, मैंने बता दिया है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, 13 दूना 26, 3 दूना 6 प्लस 5y बराबर 23। ये y के कौन कौन से हैं, एक तो ये, एक ये। क्या करते हैं बच्चे, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, इसको इसके साथ घटाव कर देते हैं अपनी मर्जी से। आपको देखना है y किन किन के साथ लगा हुआ है। y यहाँ 2 में दिख रहा है, माइनस के 6 हैं, प्लस के 5 है, तो क्या उत्तर आएगा बताओ, माइनस का 1 आएगा। माइनस के ज़्यादा है, आपके ऊपर उधार 6 रुपये थे,
आपने 5 ही चुकाए तो 1 रुपये अभी भी उधार है, इस तरीके से आपको समझना है। तो माइनस का y है ये, और बराबर में क्या है 23। अब इधर इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि नंबरों को एक तरफ लिखना है, y वालों को एक तरफ लिखना है, तो माइनस y बराबर -3 आ गया, दिख रहा है। प्लस के 23 है, माइनस के 26 है। जिस संख्या के आगे कोई भी निशान नहीं है वो प्लस की होती है, ये आपको ध्यान रखना। कई बच्चों को कुछ भी नहीं समझ आता है, वो गणित को बहुत बड़ा मतलब पता नहीं क्या समझते हैं, क्योंकि उनका बेसिक जो है वो बहुत वीक है। तो उनको बताने के लिए मैं साथ साथ हर चीज़ जो है वो समझा रही हूँ, इसीलिए मुझे बहुत टाइम लगता है, एक ही प्रश्न को करवाने में 10-15 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। अब y का मान कितना आ गया है आपके पास 3, और यही मान हमने कहाँ रखना है, जो x बराबर वाली समीकरण थी हमने बनाई थी उसमें रखना है। अब देखिए x का मान कितना आ जाएगा, तो y की जगह हमने कितना रखना है 3। देखो 13 - 3 गुणा y है, तो y की जगह कितना मान आया 3 रख दिया। फिर उसके बाद देखिए 13 - 3 तिया 9 और बटे में 2, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और 4 बटे 2 बराबर कितना हो गया 2। तो ये x का मान हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। y का मान आया आपके पास 3 और x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो आपके पास 2, 3 ये पॉइंट्स बन गए। अब आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि आपका उत्तर जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। ये चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, देखिए x की जगह कितना आया 2, तो 2 दूनी 4, और y के कितना आया 3, 3 तिया 9, और 9 और 4 कितने होते हैं 13 होते हैं। तो इसका मतलब सही है। और अगर जोड़ने पर ये उत्तर नहीं आए मतलब आपका आंसर जो है वो गलत है। तो ये चेक करने का तरीका भी है, ठीक है। धन्यवाद, आप इसको करके देखें।